सो हेलो गाइस, कैसे हैं सर? सारे आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सब इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाएं। आज हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं बिगिनर टू एडवांस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। तो गाइस, आप चाहो तो इंडेक्स में भी ड्रॉ कर सकते हो, जो इंट्राडे का ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड चाहो तो स्टॉक्स में भी ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों में सेम ही सिचुएशन रहती है। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना होता है अपने को, सबसे पहले लॉन्ग टाइम पे चलना होता है। मल्टीपल टाइम पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो लॉन्ग टाइम पे चलते हैं, अभी डे वन पे चलते हैं, डे चार्ट पे अभी चलते हैं। देन इसके बाद डे वन से क्या होता है, अगर आप डे चार्ट पे चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए, तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको ट्रेंड पता लग जाता है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है वो बात आपको पता लग जाती है। तो अगर यहाँ पे जूम आउट करके देखा जाए तो ट्रेंड क्या है, ये डे वन का चार्ट है। आप देखो एक बार, ये जो कैंडल आपको दिख रहे हैं, ये जो एक एक कैंडल जितने भी दिख रहे हैं, जो बिगिनर होगा उसको नहीं पता होगा, मेरे को पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जो बिगिनर होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक एक कैंडल है, ये एक एक दिन की चार्ट है, ये एक दिन की कैंडल एक है, क्योंकि डे वन का हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा रखा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर मल्टीपल टाइम में देखा जाए, यहाँ पे अगर डे वन पे अगर सपोर्ट देखा जाए तो कहाँ पे बन रहा है गाइस, मल्टीपल टाइम में अगर सपोर्ट यहाँ पे देखा जाए तो एक सपोर्ट यहाँ पे बन रही थी, एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है, और अच्छे से देखो, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है एंड यहीं से रिजेक्शन भी लिया है। ये देखो, ये वाली जो कैंडल है सारी बहुत ज्यादा रिजेक्शन लिया है बार बार, और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से अपसाइड गया है। यहाँ पे अगेन बार बार सपोर्ट लिया है और अगेन मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। ऐसे लेवल को क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे लेवल को मार्क करते हैं। लेकिन अगर आपको और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि मार्केट में एक जोन फाइंड करना होता है। लेवल से ज्यादा परफेक्ट काम करता है। अगर एडवांस लेवल में अगर चले जाए, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जाएं, तो आप क्या होना चाहिए, आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म में करना चाहिए। आप यहां से अगर आप रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे ऐसे, तो इस तरह से क्या होता है, एक जोन में होता है, और मार्केट कभी भी प्राइस जोन में ही काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किया जाता है, और इसको सपोर्ट करो या रेजिस्टेंस करो, जोन में काम करता है। और 3 बार कैंडल की क्या होती है मार्केट में, 3 टच। जब मार्केट में 3 टच हो जाता है, जैसे एक बार टच किया, यहाँ पे 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, अगर यहाँ पे चौथी बार भी टच करता है तो मोस्ट चांस क्या रहता है कि इसका एक अच्छा ब्रेकडाउन कर दे। तीसरा बार में ब्रेकडाउन कर देता है, लेकिन चांस होते हैं कि चौथा बार में भी क्या करे, ब्रेकडाउन कर दे, या इसका क्या करे, ब्रेकआउट कर दे। 3 टच इसको बोला जाता है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, 3 टच में कुछ ना कुछ अपना डिफरेंट सेक्टर बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे अगर मार्केट में देखा जाए तो रियलिटी में 3 टच बन रहा है क्या? हाँ जी गाइस, देखो यहाँ पे 3 टच हो चुका है मार्केट में। जब भी यहाँ पे रिएक्ट आ रहा है, मार्केट में 3 टच हो चुका है। एक यहाँ पे जोन हुआ, 2 हुआ यहाँ पे तीसरा हुआ, और यहाँ पे चौथा में डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाया है। मार्केट में सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, 3 टच के बाद मार्केट में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता ही है। या इसका ब्रेकआउट करेगा, अपसाइड चला जाएगा इस सपोर्ट को लेके, या इसका ब्रेकडाउन कर देगा। ये चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। किसी किसी में 3 होता है, किसी किसी में क्या होता है 4 भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर पे। गाइस, ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या बोले, अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहो तो रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो आप रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्क करोगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। एक रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे अगर अच्छे से अगर इस सारे कैंडल को यहाँ पे किया जाए तो एक टच देखो कहाँ बन रहा है, एक टच तो बन गया। ये ग्रीन कैंडल बन, यहाँ से रेड कैंडल बहुत तगड़ा बना है, यहाँ से अच्छा एक सेलिंग में आया है। दूसरा एक यहाँ पे मार्केट बार बार किया है, तीसरा यहाँ पे भी है एक, ये रेजिस्टेंस की है ये, लेकिन सपोर्ट में आ गया। फिर भी आप इसको देखो, दोनों कैप्चर हो गए इसके अंदर, तो ये और ज्यादा बेस्ट होता है। तीसरा यहाँ पे देखो, एकदम टॉप पिन पॉइंट, इससे मार्केट डाउन साइड आया है, तो ये हो गया 3 टच यहाँ भी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। ये रहा क्या है, ये डे 1 का है, ये डे का चार्ट है। अभी हम लोग कम टाइम फ्रेम में चलेंगे, कम टाइम फ्रेम में अभी हम लोग चलेंगे गाइस, अभी हम लोग कम टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर आप लगा लो 15 मिनट का, 15 मिनट्स का अगर चार्ट लगा लो आप, 15 मिनट के चार्ट्स पे अगर देखा जाए तो मार्केट में क्या दिख रही है,
गाइस अभी रुक जाओ, 1 मिनट, ग्लिच आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो रहा है यहाँ पे। पहले देखो, अगर आपको क्या करना होगा, जो ये आपको साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है, ये जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं जिसके अंदर डबल जीरो लगा होता है, गाइस सभी लोग एक बात ध्यान से देखेंगे, जिसके अंदर डबल जीरो लगा होता है और जिसके पीछे 000 लगा होता है, ये होता है साइकोलॉजिकल नंबर। डबल जीरो के अंदर ये वाला आता है 200 या 800। डबल जीरो में इसी को बस देखना है, ये होता है साइकोलॉजिकल नंबर, ये कम काम करता है। बट जिसके अंदर 000 लगा होता है, जैसे यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 500 का हो गया, तो ये वाले साइकोलॉजिकल नंबर बहुत ज़्यादा गोल्डन होते हैं। ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं और इनके कंपेयर में 200 एंड 800 वाला जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये थोड़ा कम काम करते हैं, ये ज़्यादा काम करेंगे। इसको डबल क्लिक कर लो एक बार, इसको सिंगल कर लो, इतना ही डिफरेंट आता है। तो आपको क्या करना होगा, जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है उसको भी मार्क करना होता है। साइकोलॉजिकल नंबर पे बहुत ज़्यादा चार्ट वहाँ पे डिफरेंट बनता है। और ये साइकोलॉजिकल नंबर कब आया है, ये बात अगर मैं आपको बता दूं, ये जोन था 1 डे के अनुसार। इसको हम अभी डिलीट करते हैं गाइस, इसको डिलीट करते हैं। 1 डे में क्या आता है, आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। 1 डे पे क्या होता है, डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट में कर लेते हैं। 15 मिनट में आप चाहो तो लगा सकते हो, 15 मिनट वेस्ट होता है और 5 मिनट में आप ट्रेड करो वहाँ पे। अगर 15 मिनट का यहाँ पे देखा जाएगा अच्छे से, तो मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, एक यहाँ पे देखो कितना तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। मार्केट में यहाँ पे कितना अच्छा है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे सपोर्ट किया, मार्केट में यहाँ से सपोर्ट किया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके अब गया, ब्रेकडाउन कर दिया यहाँ पे। अगेन मार्केट यहाँ से एक इसका ब्रेकआउट किया, फेलियर ब्रेकआउट करके यहाँ पे डाउन साइड आ गया। तो ये एक सपोर्ट हो सकता है इसके लिए ये एक सपोर्ट हो सकता है। यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे अच्छा रिएक्शन भी किया है। अगर मार्केट में देखा जाए तो कितना डिमांड जोन आया है यहाँ पे। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट एक डिमांड जोन होता है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट एक डिमांड जोन होता है। अगर मार्केट में देखो तो कैसे ट्रैप किया है यहाँ पे, मार्केट में यहाँ पे बाइंग जोन थी, ये वाली बाइंग जोन, यहाँ भी बाइंग जोन दिखाया है मार्केट, यहाँ पे बाइंग जोन हुआ, सभी लोग बाइंग किए, यहाँ भी अगेन मार्केट ने बाइंग दिखाया, बट क्या किया, उनको ट्रैप कर दिया मार्केट यहाँ पे। अगर यही आप एसएल हंटिंग पे करते तो यहाँ पे आप ट्रैप नहीं होते, एसएल हंटिंग पे काम करते तो यहाँ पे आप ट्रैप होते ही नहीं। तो ऐसे सपोर्ट होता है। अगर यही से ही अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के देखा जाए तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये देखो कितने बार कैंडल यहाँ पे टच हो रहा है। कोई बोलेगा कि वीक को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं, बट वहाँ पे देखो कितना उसमें कैंडल टच हो रहे हैं। जैसे एक टच हो रहा है यहाँ पे, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है यहाँ पे, चौथा भी हो रहा है पिन पॉइंट में, 5वां भी हो रहा है। तो जितना ज्यादा मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान देना, 3 या 4 बार जब टच होता है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो मार्केट वहां पे क्या करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर ही देता है। जैसे एक बार हुआ यहाँ पे, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार, लेकिन इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बीच वाला है। ये आप देखो तो यहाँ से बीच में, तो इसको कंसिडर मत करो। तो 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार, 4 बार में क्या किया है, मार्केट टोटली इसका रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ गया है। 3 टच के बाद चौथा में, कभी कभी 3 टच में भी आ जाता है, लेकिन चौथा या 5वां जाते जाते मार्केट आ ही जाता है। रेजिस्टेंस होगा तो उसका रेजिस्टेंस लेके डाउन आएगा, और सपोर्ट होगा तो उसका सपोर्ट लेके अप साइड जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं तो इस पे मास्टरी करो, आप इस पे भी प्रॉफिट अच्छा बना सकते हो। अगर यहाँ पे 5 मिनट्स में देखा जाए, अब यहाँ पे अगर हम 5 मिनट्स में देखें, क्योंकि एंट्री अगर आपकी क्या बनेगी, 5 मिनट्स में ही बनेगी। एंट्री बनाते हैं तो आपकी क्या बनेगी, 5 मिनट्स में ही बनेगी। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। पहली बात तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रिजेक्शन बन रहा है, एक रिएक्शन यहाँ पे एग्जैक्ट बन रहा है। आप अगर देखो यहाँ पे एक अगर अच्छे से, तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से रिएक्शन लिया एक, यहाँ से रिएक्शन लिया है 2 बार, यहाँ पे मार्केट कुछ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा कुछ टाइम स्पेंड किया है। तो गाइस ऐसे टाइप के रिजेक्शन बनते हैं। अगर ऐसे टाइप के अगर यहाँ पे अगर आप सपोर्ट भी बनाना चाहें तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। या अगर अच्छा सपोर्ट और लेना चाहो तो यहाँ कहीं पे ले सकते हो, ताकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे
इसीलिए देखो गाइस, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कोई टच नहीं हो रहा है, बीचों बीच आपने निकाल दिया यहाँ पे, इसीलिए मार्केट में किया जाता है, इसीलिए मार्केट में जोन किया जाता है। अगर आप जोन करोगे तो इतना ज़्यादा ट्रैप नहीं होगे। जैसे आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाते हो तो इतना ज़्यादा आप ट्रैप नहीं होगे आप यहाँ पे। इसीलिए मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जोन किया जाता है। अगर इसको भी अगर आप जोन में अभी करते, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या बोलता है, जोन करने के लिए बोलता है, एडवांस लेवल वही होता है। अगर आप यहाँ पे अगर जोन में करते हैं तो देखो यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे टच में आ गया। तो इसीलिए मार्केट में अगर आपको और अच्छी एक्यूरेसी लानी है तो मार्केट में जोन करना होगा। तो देखो यहाँ पे एक बार ट्रैप किया है, यहाँ पे डाउन साइड आया, इसका जब ब्रेक डाउन किया तो डाउन आया, और डाउन आया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा होगा। अगर जिसने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा होगा। देखो मार्केट में कितना हुआ है, अप्रोक्स 200 पॉइंट का मूवमेंट है। जोन में करोगे तो आप ट्रैप नहीं होगे। यहाँ पे 200 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो 200 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे यहाँ पे। और अगेन मार्केट यहाँ पे अपसाइड का इसका गया तो यहाँ भी आप अच्छे खासे कैप्चर कर सकते थे। यहाँ भी 260 के आसपास आपको मिला है। ये आपको क्या पता है, रिसेंट चार्ट है। ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ ये रिसेंट चार्ट है। और मैं बार बार बोलना चाहूँगा आपको, ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है जैसे 55-200, इसके ऊपर मार्केट में अच्छा खासा डिफरेंट आता है, ये बात ध्यान देना। जैसे यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास कुछ ना कुछ मल्टीपल भी है, बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखो इस टाइप का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा ही करेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक क्या है, यहाँ पे 000 वाला साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड चला गया है। अगर मार्केट में देखो तो यहाँ से क्या हुआ है, डायरेक्टली अपसाइड चला गया है। यहाँ भी इसका ब्रेकडाउन किया तब सभी को इन्वाइट किया और ऐसे लैंड करते हुए मार्केट टोटली अपसाइड चला गया। यहाँ भी अगर देखो तो 500 का है साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल नंबर को ध्यान में देना ही देना है आपको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अप्लाई करना है, बट साइकोलॉजिकल नंबर को ध्यान में होना चाहिए। और ये जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ गाइस, ये जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, आपको प्लीज क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी ऐसे ही आप लगा सकते हैं। इंडेक्स में लगाओ या स्टॉक्स में लगाओ, सेम लगा सकते हैं। और जो बिगनर है जिनको अच्छे से नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पिवोट का इंडिकेटर होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूं तो क्या होता है, पिवोट का इंडिकेटर होता है, लेकिन ये बिगनर के लिए है। ये क्या होता है, पिवोट स्टैंडर्ड जो होता है ये बिगनर के लिए होता है, तो ये बिगनर ही यूज करेंगे यहाँ पे। गाइस देखो यहाँ पे ये पिवोट अपना लगा रखा है। यहाँ पे अगर सेटिंग अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग देख सकते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप पिवोट का भी यहाँ पे सेटिंग देख सकते हो एक बार। ये इनपुट रहा है यहाँ पे 15 नंबर का पिवोट बैक है। यहाँ पे अगर देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ट को कर देता हूँ, चार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगा रखा है। मैंने जो मैन्युअली ड्रॉ किया है इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। आप पिवोट वाला देखो, पिवोट वाला भी कर सकते हो, लेकिन पिवोट को आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है। ये चार्ट पे नहीं बनता है, ये प्राइस पे बनता है, ये ऑप्शन चैन के बेसिस पे बनता है। प्रीवियस के जितना भी डेटा होता है उसके ऊपर ये बनता है पिवोट वाला। तो आप देखो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस नंबर क्या मिल रहे हैं आपको, जो बिगिनर है वो यूज कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 हुआ, ये रेजिस्टेंस 2 हुआ, ये रेजिस्टेंस 3 हुआ। यहाँ पे एक सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, इस टाइप का यहाँ पे दिखता है। अगर यहाँ पे देखो प्रीवियस चार्ट का इसका देखो तो इस टाइप का यहाँ पे पिवोट दे रखा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3 है। लेकिन पिवोट उसी के लिए है। आप पिवोट यूज करोगे तो क्या होगा, प्रोफेशनल आप यहाँ पे नहीं बन पाओगे। चार्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ट को जितना हो सके क्लियर रखने की कोशिश करो। चार्ट टोटली स्मूथ होना चाहिए। हम पिवोट का यहाँ से अभी हाइड करते हैं। पिवोट उनके लिए जो बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, जिनको अच्छे से यूज नहीं करने आ रहा है, वो यहाँ से पिवोट को यूज कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।